am from लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। आज हम लोग हिंदी में समास कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ शब्दों को संक्षिप्त करने या छोटा करना समास कहते हैं। जो शब्दों को संक्षिप्त करना या छोटा करना, जैसे पेट को भरकर कहने के स्थान पर भरपेट कहना अधिक उपयुक्त है। इससे स्पष्ट होता है कि दो या दो से के साथ मिलने पर एक समासिक शब्द का निर्माण होता है। समास करने के उपरांत जो नया शब्द बनता है उसे समास पद कहते हैं। नया शब्द बनता है उसे समास पद कहते हैं। समास पद को अलग करने या लिखने की विधि को समास करके लिखने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति को हटाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती। समास पद वनवास, विग्रह वन में वास, समास पद माता पिता, विग्रह माता और पिता। अब समास के भेद, काइंड ऑफ कंपाउंड। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। सबसे पहले आते हैं अव्ययी भाव समास, एडवर्बियल कंपाउंड, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद अव्यय का बोध कराता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हर क्षण, तो हर क्षण में, निडर, बिना डर के, अनुसार, अनुरूप, रूप के अनुसार, प्रतिक्षण, हर क्षण, हाथों हाथ, हाथ हाथ में, भर पेट, पेट भर कर, प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष, बेदाग, बिना दाग के। नंबर दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड, जिस समास के में दूसरा शब्द प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें कारक विभक्ति चिन्ह पर सर्ग का लोप होता है, उसी कारक के अनुसार नाम पड़ जाता है। जैसे समस्त पद शरणागत, विग्रह शरणागो आगत, जीवन साथी, विग्रह जीवन का साथी। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास को विभक्ति का लोप होता है, समस्त पद स्वर्ग प्राप्त, विग्रह स्वर्ग को प्राप्त, समस्त पद ग्रामगत, ग्राम विग्रह ग्राम को गया हुआ। अब करण पुरुष, करण तत्पुरुष से द्वारा का अलग होता है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, पीड़ाग्रस्त, पीड़ा से ग्रस्त, रेखांकित, रेखा से अंकित, शोकफुल, शोक से आकुल, विद्यावानी, विद्या से हीन, जन्म रोगी, जन्म से रोगी। अब संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति का युद्ध भूमि, युद्ध के लिए, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कर्म भूमि, कर्म के लिए। अपादान तत्पुरुष से अलग होना या विभक्ति करना। समस्त पद प्रकाश युक्त, विग्रह प्रकाश से, समस्त पद नहीं, विग्रह धन से, जन्मांध जनक से अंधा, गुणहीन गुणों से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, भयभीत, भय से भी। संबंध तत्पुरुष, काके की, राज विभक्ति, राजकुमार, राजा का कुमार, सेनापति, सेना का पति, गंगा जल, गंगा का जल, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। श्रम दान, श्रम का दान, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अधिकरण में पर विभक्ति, वनवास, वन में वास, नगरवास, नगर में वास, दान में भी, शोक मग्न, शोक में मगन। इस तरीके से घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अब द्वंद्व समास, नंबर तीसरा, पहला आपका अव्ययी भाव था, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व समास, कैप्युलेटिव कंपाउंड, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और इस समास को विग्रह करते समय और या अथवा का लोभ हो,
यहाँ का तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे भाई बहन भाई और वंश, सीताराम सीता और राम, जन्म मरण जन्म और मरण, दिन रात दिन और रात, वेद पुराण वेद और पुराण, अच्छा बुरा अच्छा और बुरा, इसमें और यहाँ का विरोध है। अब द्विंग समास, न्यूमेरिकल कंपाउंड, जिस समास के पद में पहला खंड संख्यावाचक हो और जो समस्त पद समूह को प्रकट करे उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे मास, 4 मासों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समारोह, नवरात्रि नवरात्रि का समूह, 2 पहरों का समाहार, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, पंचतंत्रों का समूह। अब घर्मधाय, जिस समास के समस्त पद का पहला खंड विशेषण तथा दूसरा खंड विशेष हो, उसे वो पहला खंड उपमान और दूसरा उपमेय हो, उसे कर्मधाय समास कहते हैं। धार, जैसे सुलेख सुंदर है लेख, पुत्र रत्न पुत्र रूपी रत्न, महादेव महान है जो देव, वचनामृत वचन रूपी अमृत, सज्जन अच्छा जन, विद्याधन विद्या रूपी, भव सागर भव रूपी सागर, महात्मा महान। नंबर 6 बहुब्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अपने अर्थ को छोड़कर नए अर्थ या संज्ञा विशेषण का बोध कराता है, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रपाणि, चक्र है पानी जिसके हाथ में अर्थात विष्णु, चतुर्भुज 4 भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, पीताम्बर पीले हैं ऊपर जिसके अर्थात कृष्ण, लंबोदर लंबा है उधर जिसका श्री कृष्ण, चतुर्मुख 4 मुख है जिसके ब्रह्मा, नीलकंठ है जिसका शिव, श्वेतांबर है जिसका सरस्वती, विश्वोधर। संधि और समास में अंतर, संधि 2 वर्णों के परस्पर मेल से होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप वर्णों में ही परिवर्तन होता है। समास 2 पदों का मेल होता है, इसमें वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रखने योग्य बात है, समास का अर्थ है शब्दों को छोटा या संक्षिप्त करना। समास के उपरांत जो नए शब्द बनते हैं उसे समस्त पद कहते हैं। जुड़े हुए शब्द को अलग करने की विधि विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद होते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज की है, निम्नलिखित पदों का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। पहला है आपका राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, संबंध, तत्पुरुष, पुत्र, वधु, पुत्र और समास, नवरात्रि नवरात्रियों का समास, द्विग समूह, त्रिकोण 3 कमों का द्विग समास, श्वेतांबर श्वेतांबर इसका बहुब्रीहि समास, वेद पुराण द्वंद्व समास, प्रतिवर्ष वर्ष वर्ष अव्ययी भाव, वनवास वन मेवास अधिकरण, तत्पुरुष रसोई घर रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष जन्म से अंधा अपदान। ये प्रश्नोत्तर है जिसे आपको कॉपी में करना है। ओके चिल्ड्रन, आपका चैप्टर नंबर 16 फिनिश हो गया। कंप्लीट ऑल योर वर्क इन योर बुक, exercises in your book and